जी तो व्यूवर्स, आज मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो आपको इसके लिए वीडियो फुल देखनी होगी, फिर आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि मुझसे क्या गलती हुई है। तो अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। और मेरी आज की रेसिपी देखें, बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं फ़िश के पकोड़े। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी फ़िश के पकोड़े बताए हैं, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट थे और ये डिफरेंट हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो इस तरह इसके पीसेस में काट लूँगी और उसके बाद फिर हम इसको इंशाल्लाह से फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह सारी फ़िश को हम काट लेंगे। बगैर हड्डी के मैंने फ़िश ली है ये। तो इनको आप इसी तरह काट के सारी को साइड पे कर दें और फिर इसको आप बनाना स्टार्ट कर दें। जी तो व्यूवर, ये देखें फ़िश को मैंने इस तरह मैंने काट लिया है। तो अब हम इसको साइड पे करेंगे और जो है इसका मटेरियल वो हम तैयार करना स्टार्ट करते हैं। फ़िश को हमने कोई चीज़ नहीं ऐड की फ़िश में। तो इसमें हम ये एक बाउल लिया है, तो इसमें हम डालेंगे बेसन। जी तो व्यूवर, ये देखिए मैंने ये वाली एक कटोरी ये ले ली है बेसन की। तो इसमें मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो मैं साथ साथ ही आपको बताऊँगी जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होनी है। सबसे पहले तो मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन तकरीबन आप आधा चम्मच अजवाइन का ऐड कर लें। ये देखें, ये आधा चम्मच मैंने अजवाइन का ऐड कर लिया। और इसके अलावा जो चीज़ें ऐड होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नमक है जो मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं ऐड करूँगी वो है हल्दी पाउडर। ये तकरीबन आधा चम्मच ये ऐड किया है मैंने। और इसके अलावा जो ऐड करूँगी वो है ये मसाला है, गरम मसाला और धनिया पाउडर वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये भी तकरीबन आधा चम्मच ये ऐड कर दिया मैंने। और सुरख मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। इसमें हम 1 चम्मच तकरीबन ये सुरख मिर्च ये ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसमें मैं नींबू का रस ये ऐड करूँगी। ये मैंने फ्रेश नींबू लिया है, इसका रस ये भी ऐड कर देंगे। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसको अब हम सारे मटेरियल
ये देखें, ये हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है, बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लेंगे एक पैन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, आंच मैंने ऑन कर दी है। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल में इसको डीप फ्राई करूँगी और ऑयल मैं ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी। तो व्यूवर्स, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म पे आपने इसमें जो ऐड करनी है। और इसकी फ्लेम जो है वो लो रखनी है, ज़्यादा फ्लेम पर नहीं इसको बनाना आपने, वरना ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लेंगे एक फ़िश का पीस और इस पीस को हम लोग अच्छे से इस तरह इसके अंदर करेंगे, डिप करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसी तरह से ये बाकी के पीसेस भी ऐड कर देंगे। हमने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करने पर ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मीडियम आंच रखनी है आपने और इसी तरह से आप ये तमाम फिश के पीसेस इसके अंदर ऐड कर दें। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि उतने ही पीस इसके अंदर ऐड करें जितने आप इजीली पलट सकते हैं। मैं इसके अंदर 4-4 पीस करके ऐड करूँगी और इसकी एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसको पलट देंगे इस चिमटे की मदद से। ये देखें, बिल्कुल नीचे चिपकी नहीं है, बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त। इसमें मैं 1-2 पीसेस और ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये जगह काफ़ी है इसके अंदर, तो मैंने कहा इसके अंदर और ऐड कर देती हूँ यूँ। और इस तरह से एक पीस यहाँ पर और एक पीस इसके दरमियान में रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसके अंदर और नहीं रखेंगे क्योंकि फिर पलटने में हमें मुश्किल होगी। जी तो व्यूअर, ये देखिए एक साइड इसकी अच्छे से पक चुकी है, तो हम इसकी दूसरी साइड पलट देते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको बताना था कि आप इसके अंदर अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमें वो अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं वो ऐड नहीं करूँगी। बाज़ लोग ऐड करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बच्चे भी नहीं वो शौक़ से खाते। तो फ़िश पकौड़ा बहुत शौक़ से खाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम फ़िश को पलट दिया है, तो दूसरी साइड इसकी अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, ऑयल के छींटे बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से ढक दिया है। तो जब ये पक जाएगी तो फिर इंशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें फ़िश का कलर कितना खूबसूरत, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ और ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है दोनों साइडों से। तो अब हम एक निकाल कर देखेंगे कि अंदर तक ये पक चुकी है या नहीं। जी तो व्यूवर, ये देखिए हम एक पीस निकालते हैं बाहर और इसको चेक करते हैं कि ये पक चुका है या अभी अंदर से कच्ची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक माशाल्लाह पक चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं और अगला पीस इसके अंदर नेक्स्ट ऐड करेंगे। इसको इसमें निकाल देते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी तो व्यूवर्स, एक मैंने अंदर से निकाल लिए हैं एक फ्राई करके, तो अब मैं और इसके अंदर ऐड कर दूंगी
और वो मैंने अपने हस्बैंड को दी है कि इसको चेक करें कि टेस्टी बन गई है, नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब वो चेक करके मुझे बताएंगे कि कैसी बनी है। जी तो बताएं आप व्यूवर्स के सामने कैसी बनी है। ये तो व्यूवर्स मेरे हस्बैंड को बहुत मज़े की लगी है। तो इसका मतलब है कि इसमें नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट है। तो इसी तरह से ये भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी कैसी बनी है। बल्कि आपने मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और घर में भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये तो इसको भी अब एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड पलट देंगे इसकी भी। व्यूवर्स इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने इसको तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं बनाना। अगर आप इसको तेज़ आंच पर बनाएंगे तो फिर ये सारी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, फिर कोई मज़ा नहीं आएगा आपको खाने का। तो ये देखिए एक साइड इसकी पक चुकी है और इसकी हम दूसरी साइड भी तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। मैंने इसको मीडियम आंच पर बना रही हूँ। व्यूवर्स आप इसमें जो चीज़ें मज़ीद ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी पलट दी है और इसको अब पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये तो व्यूवर ये देखिए इसकी दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो इसको हम एक दफ़ा फिर पलट देते हैं ताकि ये जो पहले साइड थी वो भी अच्छे से पक जाए। और व्यूवर्स मैं आपको ये भी बताना भूल गई हूँ कि मैंने फ़िश कितनी ली थी। मैंने तकरीबन आधा किलो फ़िश ली थी और ये उसके पकोड़े बना रही हूँ फ़िश के। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको केचप के साथ चटनी के साथ जिसके साथ खाना चाहे वो खा सकते हैं आप। तो मेरे घर में तो रोटी के साथ तो नहीं ये खाते बच्चे, तो इन्होंने केचप या आलू बुखारा और जो है आलू इमली की चटनी उसके साथ इन्होंने खाने होते हैं। मायोनीज़ लेते हैं तो इसके साथ बहुत शौक से खाते हैं। इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट और इसको पकाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। और व्यूवर मेरे से जो गलती हुई है वो ये है कि मैं इसको मसाला लगाना भूल गई थी पहले। तो इसको अगर आप पहले मसाला लगा कर रख देते 2-3 घंटे पहले तो आपका ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनती। तो मैंने वो सारा मसाला वगैरह जो है वो बेसन के अंदर ही ऐड कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इसको भी मसाला लगा सकते हैं। अगर आप फ़िश को मसाला लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये मेरी गलती है आज की, तो आप ये गलती ना करें, आप इसको पहले से ही मसाला वगैरह लगा कर रखें। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें हम अब इसको निकालने लगे हैं इसकी प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ। अभी ये मुकम्मल तो नहीं निकली, लेकिन जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं वो बाद में निकाल लूँगी। तो ये मैंने सारी निकाल ली हैं। तो अभी ये देखिए साइड पे पड़ी हुई है, तो इसको भी मैं फ्राई करूँगी, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखें ये भी मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। जी तो व्यूवर्स आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है फ़िश के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो मैंने सर्व भी कर दिए हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।